किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में शांति और सुख शांति का वातावरण था। गांव के लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीते थे। हर घर में अपार प्रेम और सद्भाव था। लेकिन एक दिन गांव में अजीब घटना घटित हुई। रात का समय था और गांव में अचानक कुछ अजीब आवाजें आने लगी। यह आवाजें बहुत डरावनी और विचित्र थीं। लोग रात को सोने में डरने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाजें कहां से आ रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह आवाजें उसी जंगल से आ रही थी जो गांव के पास था। कहते थे, उस जंगल में एक राक्षस का निवास था। कई साल पहले गांव के एक शूरवीर ने उस राक्षस से लड़कर उसे जंगल में बंद कर दिया था। लेकिन अब उस राक्षस के वापस आने की आशंका जताई जा रही थी। गांव के कुछ साहसी लोग, जिनमें वीरेंद्र, मोहन और चंदर शामिल थे, ने तय किया कि वे जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियों को ध्यान में रखते हुए राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। वह लोग अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में अंदर बढ़ते गए, हवा में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। पेड़ पौधों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सभी लोग चुपचाप और सावधानी से चलते गए। अचानक एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और जंगल की घनी झाड़ियों से कुछ बड़ा और डरावना आकार निकलता दिखाई दिया। वह था वही राक्षस जो सालों पहले गांव के बुजुर्गों ने बताया था। उसने गांव के बहादुरों की ओर देखा और अपनी आवाज में गरजते हुए बोला, तुम लोग मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो? मुझे यहाँ से जाने दो, वरना यह जंगल तुम सबका अंतिम ठिकाना होगा। वीरेंद्र, मोहन और चंदर डरने के बजाय एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई और राक्षस से मुकाबला करने का मन बना लिया। मोहन ने अपने पास रखी तलवार निकाली और चंदर ने अपनी धनुष और बाण। वे तीनों राक्षस की ओर बढ़े, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर था। उसके हाथों से आग और धुआं निकलने लगे। उसने पहले हमला किया, लेकिन वीरेंद्र ने बड़ी चालाकी से उसे बचा लिया। राक्षस ने फिर अपनी सारी ताकत एक साथ झोंक दी और हवा में एक तूफान सा बन गया। तभी चंदर ने अपने बाणों से राक्षस के दिल को निशाना बनाया। बाण उसके दिल में लगते ही राक्षस चिल्लाया और उसकी शक्ल बदलने लगी। कुछ ही क्षणों में वह राक्षस एक छोटे और निर्बल प्राणी में बदल गया। अब उस निर्बल प्राणी ने मोहन से कहा, मैं एक समय में एक शक्तिशाली राक्षस था, लेकिन मैंने एक गलती की थी। उस समय के बाद मैं इस जंगल में बंद कर दिया गया। अब मैं तुम लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मुझे अब और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। गांव के बहादुरों ने उस निर्बल प्राणी को माफ कर दिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। गांव लौटने पर गांव के लोग वीरेंद्र, मोहन और चंदर का स्वागत करते हैं और उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बड़ी चुनौती का सामना किया था और गांव को सुरक्षित रखा।